दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज लेकर आ गए हैं रसायन विज्ञान का नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर। जिन विद्यार्थियों को 2025 में रसायन विज्ञान का पेपर देना है, वो भी 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा सल्यूशन के साथ में आपको नए पैटर्न पर आधारित रसायन विज्ञान, जो कि आपका केमिस्ट्री का पेपर, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जितने भी हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा, इसी तरीके से बिल्कुल आपका दिया रहेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं पेपर आपका किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको पेपर भी सॉल्व करते रहना है। क्योंकि बीच बीच में पेपर इसलिए आपको सॉल्व करते रहना है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने पानी में हैं। इन सब चीज़ों की अहमियत आपको बहुत ज़्यादा पता चलती है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स किस प्रकार से आपका पेपर आता है। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला तो आपका जो अनुक्रमांक होता है वो आपका यहाँ पे रहता है, और इस प्रकार से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा, यहाँ वहाँ पर भी आपको इस सेम टू सेम इसी प्रोसेस से वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, और इसी तरीके से वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इधर आपका मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम पेपर है आपका, इसमें कितने पृष्ठ दिए हैं, इनकी संख्या यहाँ पे आपको लिखी रहेगी। यहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा, नाम बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद में आपका पेपर कोड होगा ये, यानी कि 347 GB। यहाँ पे पेपर कोड आपका चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि यही पेपर कोड आ सकता है, यह भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। और आपका 2025 सेमेस्टर में जो परीक्षा होने वाली है, इसे आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। और विषय आपका रसायन विज्ञान तो रहेगा ही, और इसमें समय कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा, और पूर्णांक कितने का होगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। 70 नंबर का जो है आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये आपके जो हैं ये 70 नंबर के पेपर रहते हैं। उसके बाद में कुछ नीचे आपको निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। निर्देश क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है आपका, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उनको पूरे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट निर्देश है हमारा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि जो भी आपका प्रश्न है उसके सामने उसके जितने भी अंक का वो प्रश्न पूछा रहेगा, वो आपका उसके सामने दिया रहेगा। आगे आपको अभी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। यह भी आपको कुछ निर्देश हैं जो इनको इम्पोर्टेंट याद रखना है। फिर आपको प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना है, यानी कि अच्छे से, और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि इन निर्देशों को आप पढ़कर यह समझ जाएंगी कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से और किस तरीके से प्रश्न आए हैं और क्या क्या हमको इसमें करना है। चलिए, निर्देश आप समझ गए। उसके बाद में चलिए, अब यहाँ से आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 होता है वो शुरू होता है, यानी कि पेपर आपको यहीं से लिखना प्रारंभ करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि इस प्रश्न के नीचे जो हैं आपके 4 विकल्प सही हैं, और इन 4 विकल्पों से आपको एक विकल्प छांट कर लिखना है जो कि आपका सही होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसमें आपका ओमार सीट नहीं दिया रहेगा, और ना ही इसमें आपको
इसमें जो है लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में ही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 6 प्रश्न दिए रहेंगे, उनको आपको करना पड़ेगा। पहला प्रश्न हमारा बनता है, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है जो कि हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आपका आंसर नीचे दिया रहेगा, देख लीजिए। जल का मोलल द्रव्यमान बराबर जो आपका 18 ग्राम मोल होता है। तो इसमें 180 ग्राम जल में मोलों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 18 बराबर 10। तो यहाँ पे जो आपका मोल निकल कर आएगा तो हमारा ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 6C है, वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 100। जो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी वो 100 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। और मैंने पहले बताया उत्तर पुस्तिका यानी कि प्रश्न पत्र के सामने जो है आपका नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे ये प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है। अगर आप 1 नंबर चाहते हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और अगर आपका सही आंसर होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, जो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसका जो खा वाला है वो है, देखते हैं। रो का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि जो ये आपका पी सा बना होता है इसे हम रो कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो नीचे आपका आंसर दिया रहेगा इसमें, यानी कि जो आपका रो बराबर होता है वो होता है प्रतिरोधकता, और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर जो है आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बहुत ही जल्दी करके आपको सारा का सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ये भी प्रश्न आपका 1 नंबर का दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है जो कि गा नंबर है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। लीटर मोल इनवर्स सेकेंड जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग का स्थिरांक होता है उसकी इकाई आपकी कहलाती है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। इसको भी आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और शायद ही यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं, तो इन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे जो कि आपका घा वाला रहेगा, यानी कि इसमें आपका कहता है ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर Cr फिर आपका C2O4 का होल क्यूब प्लस बड़े ब्रैकेट का जो है माइनस क्यूब। तो इसमें आयनों में Cr की समन्वय संख्या क्या होगी? इसमें Cr की जो समन्वय संख्या होगी वो आपकी क्या रहेगी? चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया है आपका जो आपका ये आयन है, इसमें क्रोमियम यानी Cr काहे का प्रतीक होता है? क्रोमियम का होता है। इसकी समन्वय संख्या की गणना लिगेंड के प्रकृति के आधार पर की जाती है। लिगेंड के जो प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो इसमें जो ऑक्जेलेट है और यह द्विआयनी लिगेंड है, इसका अर्थ है कि यह एक क्रोमियम आयन में 2 बिंदुओं पर बंधता है। चूंकि 3 ऑक्जेलेट लिगेंड्स मौजूद हैं और प्रत्येक लिगेंड 2 बिंदुओं पर क्रोमियम से जुड़ता है, इसलिए समन्वय संख्या जो है इसकी कितनी हो जाएगी? समन्वय संख्या 3 गुणे 2 यानी कि 6। यहाँ पे आपका ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में 6 है कहीं पर? 6 तो नहीं है, लेकिन इसमें आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? जो इसमें Cr क्रोमियम का जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन
जो डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। RMgX जो आपका होता है ये जल की अभिक्रिया से बनता है और इसमें आंसर यहाँ पे होगा, यह एक गैरी ग्रैंड्स अभिक्रिया है जहाँ RMgX जल के साथ अभिक्रिया कर यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाता है HR। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा HR, जो जल की अभिक्रिया से HR बना लेता है हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 डिग्री एमीन क्या है। 2 डिग्री एमीन है तो ऑप्शन इसमें 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। RR+N और जो आपका फर्स्ट बांड H ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो द्वितीयक एमीन होता है उसमें नाइट्रोजन परमाणु से 2 R समूह जुड़े होते हैं और H एक जुड़ा रहता है। तो इसमें जो आपका है वो N जो है नाइट्रोजन से R समूह 2 जुड़े रहते हैं, जैसे कि आपका R ये हुआ और R एक ये हुआ। इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है 2 समूह और इसमें एक H आपका जुड़ा रहता है। ये आपका 2 डिग्री एमीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 शुरू हो जाता है और 2 का वाला प्रश्न है मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। ये आपके यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न जो हैं शुरू होते हैं, जिन्हें लघुत्तरी प्रश्न बोलते हैं। लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होगा बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिया रहेगा। इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन करके उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको सारे के सारे जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारा का सारा सॉल्यूशन, सारा का सारा नोट्स, सारा का सारा टॉपिक PDF आपको वहीं पे मिलता है। तो आपका मोललता और मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेदन करना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन ऑक्सीकरण संभव है। आपका अभिक्रिया दिया रहेगा और इसको आपको समझ के वहाँ पे बताना पड़ेगा, और ये भी आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी यहाँ आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। कोई भी यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को यहाँ पे आपको समझाना है। नेक्स्ट है सीरियम जिसे Ce परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों होती है। यह भी आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। स्थायी जो ऑक्सीकरण इसकी संख्या होती है वो स्थायी क्यों होती है। यहाँ पे 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि यहाँ पे आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो 3 शुरू होता है और इसी के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं का प्रश्न से, यानी कि समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है आपको। समन्वय संख्या को यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछ सकता है। चलिए ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हो गया। खा देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक व्यंजलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि संरचना सूत्र बनाकर आपको लिखना है। बिल्कुल इस वीडियो का सॉल्यूशन अगर चाहिए आपको तो इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट मैंने रखा है। इसको आप कंप्लीट करेंगे तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारा का सारा सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल के जो शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं।
यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर का, 2 नंबर का दिया रहेगा, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने बायोलॉजी के जो 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उनमें मैं बताया था कि आरएनए को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके, अब यहाँ से आपके 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 स्टार्ट होता है और प्रश्न भी स्टार्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। यहाँ पे हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से यहाँ पे समझाना है। इसको ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसे अच्छे से ज़रूर कंप्लीट करना है। सारा का सारा सल्यूशन आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा बिना टेंशन के। खा वाला प्रश्न है, हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है यहाँ पे आपको, वो भी काहे में, हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे कि क्लोरोवेंजीन से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, या पूछेगा एनिलीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, या वेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। इसको इन तीनों का जो है आपको रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा और आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न आपको ओनली रासायनिक समीकरण ही यहाँ पे लिखना है और 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक एक नंबर के पूछ लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि घा वाला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में समीकरण यानी रासायनिक समीकरण लिखना है। रासायनिक समीकरण लिखना है किसकी, रोजेनमुंड अवचयन और एस्टीफैन अभिक्रिया और गाटरमान खोख अभिक्रिया। ये 3 अभिक्रियाएं हैं आपकी, इनका रासायनिक समीकरण लिखना है। 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इनको अगर आप क्लियर कर देते हैं, एग्ज़ाम में लिख देते हैं अच्छे से, और विशेष ध्यान दीजिएगा आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है, अगर आप सही लिख देते हैं तो आपका जो नंबर है वो बिल्कुल एग्जामिनर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काट सकता है। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 जो है वो चालू हुआ और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आ गए, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर के 4 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। पहला न्यूमेरिकल आपका बनता है, मोलर चालकता को समझाइए। इसमें मोलर चालकता को समझाना है, जिसमें आपको 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCI विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 और 52 है। विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए और इसमें सेल स्थिरांक जो है, सेल स्थिरांक बराबर आपका दिया है। इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो इसमें आपका जो है 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यह एग्ज़ाम में अगर आएगा तो 4 नंबर का दिया रहेगा। इसे आज सॉल्व करते हैं आप, तो 4 नंबर आपका कहीं कटने वाला नहीं है। चलिए खा वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया को समझाइए। इसमें प्रथम कोट की अभिक्रिया पूछ रहा है। उसके बाद में प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान आपका दिया है इसमें, और अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना करना है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वर्णन पहले करना है आपको, फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इसमें दिया है और अर्ध आयुकाल की यहाँ पे गणना करना है। यानी कि आपको अर्ध आयुकाल निकालना पड़ेगा आपको। यह भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न बनता है और 4 नंबर यह टॉपिक आपको क्लियर कराएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेंथेनाइड अंकुचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के
अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं? यहाँ पे जो आपका एक्टेनाइट और लेंथेनाइट होता है, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है? उपसा संयोजन यौगिक के अंतर्गत आता है। इसमें अंकुचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी है, लेंथेनाइट अंकुचन की, और इसमें कारण बताना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, इसमें आपको बताना है। और यह भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उपसा संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी को समझाना। यहाँ पे वीबीटी को आपको समझाना है। 4 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब यहाँ से आपका जो 5 यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 थी वो आपका खत्म होता है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा प्रश्नोत्तर संख्या 6। चलिए देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि राउल्ट के नियम की परिभाषा देना है। इस नियम के आधार पर विलेय के मोल द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे आपकी डेरिवेशन जो है ये करना है, और यह डेरिवेशन आप सॉल्व करते हैं। कितने नंबर? 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। राउल्ट के नियम की परिभाषा के द्वारा यहाँ पे आपको मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक निकालना है। इसके बाद में आपको इसमें अथवा लगा है। अथवा में क्या दिया है? अथवा में आपका दिया है न्यूमेरिकल। इसमें ये आप डेरिवेशन कर सकते हैं या आप ये न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसमें अथवा लगा है यानी कि और। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक ही करना है, या फिर आप ये पहला वाला कर लीजिएगा या फिर आप ये दूसरा वाला कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के विचलन की 5 विधियों की अभिक्रिया समीकरण लिखना है, और यह अगर 5 समीकरण लिख देते हैं तो आपका कितना नंबर? 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें भी अथवा लगा है, इसमें भी आपका और लगा है। तो आप इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें आपका नीचे दिया है, इसमें भी आपको समीकरण ही लिखना है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योजन अभिक्रिया की क्रियाविधि का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोड संघनन तथा क्रॉस एल्डोड संघनन की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। इसमें और लगा हुआ है, तो अगर आप या फिर आप ये वाला कर लीजिए या फिर आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और यहाँ से आपका 7 नंबर जो है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 शुरू होता है, और इसका का प्रश्न देखेंगे। एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखना है यहाँ पे, और एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो और नाइट्रेल यौगिक से एमीन के विचलन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, और इसमें अथवा भी लगा है। इसमें अथवा भी लगा है, और 5 नंबर का यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पक्का करवाने वाला है। इसमें आपका अथवा लगा है, और इसमें रासायनिक समीकरण भी लिखने को आई हैं। या फिर आप ऊपर वाला प्रश्न कर दीजिए, या फिर इन समीकरण को हल कीजिए, हल कर दीजिए। पहला समीकरण कौन सी है आपकी? गैरिबियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरी है आपकी हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तीसरी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और चौथी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनाल तथा एनिलिन के साथ युग्मन अभिक्रिया, और पांचवी है आपकी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्य की व्याख्या करनी है। इन 5 समीकरण को आप अगर हल कर देते हैं तो आपका कितना नंबर? 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ऊपर वाला भी जो प्रश्न है वो भी आपको 5 नंबर क्लियर कराएगा। चलिए आगे देखेंगे, और इसमें भी आपका अथवा लगा है। इसमें आपका अथवा लगा है, और इसमें आपका पूछेगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। विटामिन और हार्मोन्स, जो कि आपका जैव और चैप्टर के अंतर्गत आता है। जैव और चैप्टर में ही दिया है आपका विटामिन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में,
और कई प्रकार की ऐसे हैं टॉपिक जिनके बारे में आपको, यानी कि जो बायोलॉजी में भी, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये इन दोनों में एक यही चैप्टर है जो आपका मेल खाता है। जो आपका जे वर्ड चैप्टर है ये आपका बायोलॉजी में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री का पेपर है वो पूरा सॉल्व करवा दिया है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं और जिनको रसायन विज्ञान का पेपर देना है और जिन्होंने यह वीडियो को पूरा देख लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो जितने भी इस वीडियो में प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी यह प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।